आगमन। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करें और उनकी अगवानी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी और माननीय मुख्य सचिव। हम सबके इंतजार की घड़ियां समाप्त। आज का ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से माननीय का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अनुरोध इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पूज्य हो गया, चलो सुन ले दीप प्रज्वलित। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ओके सम्मानित मंच से अनुरोध महर्षि पतंजलि योग प्रणेता की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर आज के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का आरंभ करें। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी के अंधियारा, सूरज छलछाली से आया, अंतर सुनाए। हर पड़ाव पर सबसे मंदिर, लक्ष्य आंखों से उतरी, वर्तमान की ऊर्जा में आने घूम के प्लीज सर, प्लीज आप रन कर लें। सर थोड़ा आगे आगे ही धक्का दे सर। दीप प्रज्वलन निरंतर सदाई, दीप का प्रज्वलन हमारे से संपन्न की बात हो। निश्चित है इस भाव प्रकाश की रोशनी आज की सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक बार साथ में महर्षि पतंजलि योग प्रणेता उनके चित्र के समक्ष कुछ अर्पित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच। जनार्दन सीखे, वीर से उत्थान सीखे, सूर्य से तपना सीखे, सूर्य से उत्थान सीखे। सोचना है इस चित्र को हम अंकित कहाँ है, रह चलना है ये सीखे, राह निर्माण सीखे। और आइए करते हैं स्वागत का अनुरोध करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें आज के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। फूलों में मन रहता है और जब हमारी भावनाएं बिल्कुल आपसे पूर्ण आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पुष्पगुच्छ भेंटकर आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूरे वातावरण में सकारात्मकता को फैलाती भारतीय संस्कारों और संस्कृति की याद दिलाता आज का ये वातावरण। आपसे पुनः अनुरोध माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी को ये पुष्पगुच्छ भेंट करें। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी आयुष मंत्री भी हैं और उसके नाते आप हमारे सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और केवल कुछ पलों का इंतजार, कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश हम सब यहाँ सुनेंगे। चलो 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 आ जाओ वहीं चलो।
इस पे लगा ले इधर शूट करना होगा यार दोनों हटा दिया यार कुछ भी नहीं खिला रहे यार कुछ भी नहीं खिला रहे सेक्रेटरी आयुष पूनम जी आपसे अनुरोध आप उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद हैं, उनके साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। और विश्व योग दिवस पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेलिब्रेशन हो रहा है और इसमें करीब 5000 से ज़्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। इससे पूर्व प्रदेश में अलग अलग जगह पर गुरुवार को भी योगाभ्यास हुआ। फिलहाल सीधी तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम से आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे योगाभ्यास करेंगे, योग करेंगे। बड़ी संख्या में लोग वहां पर भी शामिल होंगे। और फिलहाल सीधी तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम से आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग दिवस से पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संपूर्ण विश्व में योग के महत्व को जाना और माना है। रोग मुक्त साथ ही स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग की उपयोगिता को सभी ने स्वीकार किया है। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां योग दिवस मनाया जा रहा है, योगा की जा रही है। एसएमएस स्टेडियम से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता यहां मौजूद हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, मंत्रीगण मौजूद हैं और योग यहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, साथ ही तमाम बीजेपी के जो प्रतिनिधि वो भी मौजूद। चलिए अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से बात करें तो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज जहां योग दिवस मनाया जा रहा है, वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हो रहा है जी। कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्र सहित जो तमाम जो मंत्री और उप मुख्यमंत्री से कई जनप्रतिनिधि वो भी यहाँ पहुंचे हैं। बात करें तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्री मदन दिलावर, अविनाश गहलोत, हीरालाल नागर, जोराराम कुमावत, भूपेंद्र दत्त सहित जो कई विधायक वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। विधायकों की बात करें तो विधायक कालीचंद सराफ, इसके अलावा जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंची हुई और योग कर रही है। आप तो सीधी तस्वीरें जिस तरह से आपने देखी कि
किस तरह से आज योग का जो उल्लास है और योग अभ्यास यहाँ करने के लिए तमाम जो सरकार के जनप्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और शहरवासी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। हजारों की संख्या में आज एसएमएस स्टेडियम के अंदर योग का अभ्यास करने के लिए जो जयपुर के शहरवासी वो पहुंचे हैं और योगाभ्यास शुरू किया जा चुका है। बात करें तो सरकार द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम इस बार आयोजित किया गया है, जहां एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र स्वयं पहुंचे हुए हैं और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का जो विधिवत शुभारंभ है वो हो चुका है। कार्यक्रम की जो तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं योग कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जो तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य है वो योग कर रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंदर तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य पहुंचे हैं। वरिष्ठ जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी है वो यहाँ कार्यक्रम के अंदर योग करने के लिए पहुंचे हैं। चाहे आईएएस की बात करें तो जो सचिव मुख्य सचिव सुधांशु पंत यहाँ योग अभ्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो स्कूली स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या में आज योगाभ्यास करने के लिए एसएमएस स्टेडियम में पहुंचे। एसएमएस स्टेडियम में जो क्रिकेट ग्राउंड के अलावा बात करें तो फुटबॉल ग्राउंड और जो हॉकी ग्राउंड है वहां पर भी जो मेट लगाई गई है वहां पर भी योग का कार्यक्रम रखा गया। वहां पर जयपुर शहर के अलावा आसपास के इलाकों से स्कूली छात्र और अन्य जो नागरिक है वो योग अभ्यास करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। जी चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सीधी तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम जयपुर से आप देख पा रहे हैं, जहां 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख पा रहे हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को देख पा रहे हैं। तमाम वरिष्ठ 2 फिर से 3 4 इस प्रकार हमारे शिथिलीकरण का अभ्यास पूरा होता है। अब खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन, अपने पैरों को मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिलेंगे और हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। इसलिए पार्श्व भागों में इस प्रकार से हाथों को ले सामने की और बिल्कुल सामने लाइए, इंटरलॉक कर लीजिए हाथों के अंगुलियों को और यहीं से हाथों घुमा दीजिए इस तरीके से। श्वास को भरते हुए पैरों के पंजों के बल पर, अर्थात एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हुए ऊपर, श्वास को भीतर की ओर रोके सामने मंच की ओर देखते हुए 15 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने का अभ्यास करें। उदर संबंधी विकारों के लिए, व्याधियों के लिए बहुत उपयोगी यह ताड़ासन का अभ्यास। बच्चों की ऊंचाई लंबाई को बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। और अब श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से दोनों हाथ नीचे ताड़ासन के बाद वृक्ष आसन बहुत ही उपयोगी, चंचल मन की चंचलता को दूर करने के लिए, विचलित मन को स्थिर बनाने के लिए अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा मूल से स्पर्श करा देंगे। दूसरा हाथ सामने रहेगा, इस तरीके से सामने मंच पर करते हुए आप लोग करें। और अब दोनों हाथों को इसी स्थिति में ले आए, हथेलियों की डायरेक्शन को चेंज कीजिए ऊपर आसमान की तरफ और श्वास को भरते हुए दोनों। अगर आपकी बॉडी का संतुलन बैलेंस नहीं बन रहा है तो घुटने तक रख लीजिए, कोई बात नहीं। ऊपर खींच लीजिए हाथों को मिलाकर और श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से, या हाथों की डायरेक्शन चेंज करें, नीचे पैर को चेंज करते हुए, पैर को बदलते हुए अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। वृक्ष आसन का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ इस प्रकार से, हथेलियों की डायरेक्शन चेंज, श्वास को भरते हुए ऊपर, बिल्कुल सीधा किसी एक बिंदु विशेष पर देखिएगा जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बन सके। और घुटने तक भी रख सकते हैं और जो अभ्यस्त है फिर ऊपर तक ले जाइए। आइए वापस। वृक्षासन का अभ्यास करने के बाद
हम पाद हस्तासन का अभ्यास करते हैं, इसलिए अपनी दोनों हथेलियों को सामने की ओर लाकर जंघाओं से स्पर्श करा दीजिए, एड़ी पंजे मिलाकर रखें। कमर दर्द वालों को यह आसन नहीं करना है। श्वास को भरते हुए एक बार दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, हथेलियां सामने की ओर रहेंगी, इस प्रकार से। थोड़ा सा हल्का सा बैठ कीजिए पीछे की ओर, 2 सेकंड रुकें और अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को दोनों पैरों के पंजों के नीचे ले लीजिए और दोनों कानों को अपनी भुजाओं से स्पर्श करा दीजिए। अब श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियां दोनों पैरों के दाएं बाएं सामने मंच पर देखते हुए दोनों पैरों के दाएं बाएं माथा घुटनों से लगा दीजिए, नीचे ही रहना, अभी नीचे ही रहेंगे। वापस श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, दोनों हाथ ऊपर तक ले लेंगे, फिर शरीर के पार्श्व भागों से इस प्रकार से नीचे की ओर। बहुत सुंदर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखें कि अंगुलियां सामने की ओर, अंगूठे पीछे की ओर, एड़ी पंजे मिले हुए और कोहनियों को पीछे, एक बार बिल्कुल पीछे, जितना नजदीक ला सकते हैं इस तरीके से पीछे, जितने कोहनियां आपके बॉडी की, जो भी कह सकते हैं कि स्कंधों के समानांतर जाएंगे। अब श्वास को भरते हुए केवल गर्दन वाले पार्ट को, उससे क्या होगा कि आपके फेफड़ों में खिंचाव आएगा, रक्त सब ऊपर की ओर आएगा, आगे की ओर उठेगा। श्वास को अंदर रोकते हुए आंखें खुली रखेंगे, 1 2 5 सेकंड, 3 4 5, वापस आगे सीधा खड़े रहेंगे, हाथों को नीचे करेंगे। आप लोग मंच से देखते हुए करेंगे तो बहुत उपयोगी रहेगा। त्रिकोणासन और एलईडी भी लगी हुई है, आप एलईडी पे भी, मैं पीछे के साधकों के लिए निवेदन कर रहा हूं। आपके पास उपमंच बने हुए तीनों चारों तरफ, तो आप देख सकते हैं। त्रिकोणासन के लिए आप अपने दाएं पैर को उठाकर दाईं तरफ, राइट लेग को राइट साइड में 2.5 से 3 फीट तक का अंतर रखते हुए दाईं ओर ले, और अब दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर, हथेलियां सामने, हथेलियां सामने, इस प्रकार से अंगूठे उंगलियां सब मिला के रखें। ऐसे अंगूठों को इस प्रकार से नहीं रखेंगे, ऐसे इस तरीके से। और श्वास को छोड़ते जब आप दाईं ओर झुकेंगे तो दाएं पंजे को, पैर के पंजे को दाईं साइड में घुमा देंगे। आइए शुरू करते हैं। एक, पहले दाएं पैर के पंजे को घुमाइए, दाईं साइड में घूम जाइए और दाईं हथेली दाएं पैर के पंजे को नीचे नहीं देखेंगे, आपको ऊपर देखना है, बहुत ऊंचाई तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद में बीच में आके रुकिए। इसी आसन को लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ झुकते हुए करना है, तो बाईं तरफ झुकेंगे, बीच में आके रुकिए। इस प्रकार खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास पूरा होता है। हमारे बीच राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, शिक्षा मंत्री हमारे उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका अभिनंदन। मंच भी आपको आपका अभिवादन करता है, आपको प्रणाम करता है। बैठ जाइए। और बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए सबसे पहले हम दंड आसन का अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आइए, सामने मंच पर देखते हुए, और हथेलियां अपने नितंब के पास लाकर भूमि से सटाएं। हाथों की अंगुलियों की डायरेक्शन आपके पैरों की एड़ियों की तरफ रहेगी। इस प्रकार से बैठिएगा, ऐसे पीछे नहीं झुकना, सीधा बैठना। दंड आसन, दंड आसन, बहुत सुंदर, बिल्कुल सीधा बैठिएगा। एक बार जब सीधा, हाथों को भी ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, सीधा बैठेंगे तो अपने आप कमर मेरुदंड आपकी सीधी हो जाएगी। ये दंडासन के अभ्यास के बाद में हम भद्रासन की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को मिलाइए, सामने मंच पर देखते हुए करेंगे, और दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़िए। अब अपनी एड़ियों को सिवनी नाड़ी यानी कि अपने शरीर से टच कर दीजिए, अपनी बॉडी से टच कर दें।
सीधा बैठेंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर करेंगे, सीधा वापस दंडासन की स्थिति में, वापस दंडासन की स्थिति में। दंडासन से हम वज्रासन का अभ्यास करते हैं, जिसे कि आसनों का राजा कहा जाता है, भोजनोपरांत करना चाहिए। तो इस आसन की स्थिति में आने के लिए अपने दाएं पैर को पंजे से पकड़ते हुए दाईं ओर घुमाते हुए दाईं एड़ी को दाईं नितंब के नीचे ले आएंगे। इसके पश्चात इसी प्रकार बाएं पैर को भी सामने मंच पर देखते हुए करेंगे तो उपयोगी रहेगा, दूसरे पैर से भी। और वज्रासन में बिल्कुल सीधा सामने से घुटने मिले रहेंगे, एड़ियां वी शेप ले लेंगे इस प्रकार से, अंगूठे ओवरलैप नहीं करेंगे और अपने नितंब को टिकाते हुए बिल्कुल सीधा बैठते हैं। ये आपका वज्रासन हुआ। वज्रासन में बैठने के पश्चात हम वज्रासन की स्थिति में किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उनमें से सर्वप्रथम हम आसन करेंगे अर्ध उष्ट्रासन, इसलिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए, घुटनों के बल, इसी स्थिति में घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अब आप देखिएगा जितना अंतर आपके कंधों में उतना अंतर नीचे आपके घुटनों में, जितना अंतर ऊपर कंधों में उतना नीचे घुटनों में, और हाथों को इस स्थिति में पीछे की ओर, पीछे की कमर पर कोहनियां नजदीक लाने का प्रयास करें और गर्दन को पीछे की ओर झुलाते हुए आंखें खुली रखते हुए श्वास को अंदर रोकें। 5 सेकंड, 1 2। तो आज देश विदेश में योग दिवस मनाया जा रहा है। एसएमएस स्टेडियम से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता योगाभ्यास कर रहे हैं, तमाम आसन जो है वो कर रहे हैं, तमाम मंत्री शामिल हैं। तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ऐसे में जयपुर में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में भी योगाभ्यास हो रहा है, योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन है। फिलहाल वहां से हमारे सहयोगी सुनील यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें, वहां किस तरीके से योगाभ्यास किया जा रहा है? देखिए मनीषा, जो योग है भारत की जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो इतिहास रहा है योग का, क्योंकि निरोगी काया के लिए भारत की देन है। जो योग है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान जिस तरह से मिली, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, देश भर के साथ साथ पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दिन योग उत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर में जिस तरह से एसएमएस स्टेडियम में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो मुख्य अतिथि बनकर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी तरह से जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है जयपुर में, एनआईए जयपुर, वो जंतर मंतर पर आयोजन करवा रहा है। यहाँ पर करीब 16 देशों के जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ है और जो आमजन है वो यहाँ पर योगा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं और जो निरोगी काया के लिए जो अपना योग है वो उसका योग का अभ्यास कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस योग अभ्यास में करीब 16 देशों के जो स्टूडेंट हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो एनआईए की फैकल्टी है, वो यहाँ पर जो योग का अभ्यास कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो भारत की जो एक वैदिक परंपरा रही है, योग के माध्यम से शरीर को जो निरोगी रखा जाता है, योग किस तरह से हमारे जो स्वास्थ्य है उसके लिए उपयोगी है, उस उपयोगिता को समझते हुए पूरी दुनिया ने ये माना कि वाकई में जो योग है, योग करने से शरीर है उससे कई रोग दूर होते हैं। यानी जो निरोगी काया है उसका मूल मंत्र योग है। और योग एक विशेष दिन करने की चीज नहीं है। योग का दरअसल मकसद यही है कि हर दिन योग होना चाहिए। और योग जो है वो शरीर में तमाम तरह के जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, और न सिर्फ ये शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी जो योग है उसका महत्व माना गया है। और पूरे देश में, मतलब दुनिया के साथ साथ देश में भी जो खास कार्यक्रम है इसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं। कि देखिए किस तरह से जो जनप्रतिनिधि है, अपने जो नेता है, जो प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर में मौजूद है, डल झील से वो योग कार्यक्रम में, योग महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि योग का जो पहले जिस तरह से इसकी पहचान जो थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। पूरी दुनिया ने भी ये तय किया है, पूरी दुनिया में जो लोगों के बीच में, दुनिया के सामने योग की पहचान बनी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कटी भाग से आगे की आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बीमारियों से जकड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर ये हेल्दी आदतें इंसान हर रोज अपना ले तो फिर जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग ही होगी। करने की कोशिश करें, पैरों को श्वास
बढ़ते हुए फिर से ऊपर की ओर आए और धीरे धीरे हाथों को समस्थिति में नीचे ले आए। सुनील, क्या अब कुछ बिल्कुल और बिल्कुल मनीषा, बात देखिए कि करेंगे, जिस उसका तरह से नाम जो है निरोगी अर्धचक्रासन। काया की बात होती है यहाँ पर, जो उसके लिए तमाम तरह की सभी जो वैज्ञानिकों ने अपने दोनों इजाद हाथों किए हैं, को कई बीमारियों की अपने दवाइयां कमर निकली के है, पीछे मेडिसिन निकली है, लेकिन जो योग है, जो नीचे एक वाले भाग पर प्राकृतिक रखें जो और रूप अपने से जिस दोनों तरह हाथों से जो से अपने शरीर कमर को को सपोर्ट निरोगी दें। बनाया जाता है, जो श्वास दिनचर्या भरते का हुए धीरे हिस्सा धीरे जो अपने योग गर्दन रहता है, को और योग पीछे के की माध्यम ओर से आप लेकर देख जाएं सकते हैं किस तरह से कई जटिल जो और बीमारियां कुछ देर हैं इस उनका स्थिति में समाधान बने हुआ है। रहें। और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक श्वास हैं, प्रश्वास जो करें। दुनिया के तमाम जो श्वास छोड़ते बड़े हुए बड़े जो धीरे धीरे फिलोसोफर्स हैं, आगे की ओर उन्होंने ये फिर चीज से मानी है ऊपर कि की ओर आए। योग के अंदर कई ऐसे इसे जो एक और बार मेडिसिन गुण दोहराएं। है श्वास वो भरते छुपे हुए हुए हैं, पीछे क्योंकि की ओर कई जाएं। सालों से जो भारत की जो वैदिक परंपरा है उसमें श्वास योग का छोड़ते खासा हुए महत्व फिर से रहा है। ऊपर जो की वैदिक ओर। काल में जिस तरह से जो इलाज किया धीरे जाता से था, दोनों जो हाथों बीमारियों का को निदान किया जाता, समस्थिति उसका में एक माध्यम लाकर योग भी रिलैक्स था। योग कई दिन अब से जो आसन हम जो करेंगे, विलुप्त जैसे इसको उसका ज्यादा नाम पहचान है नहीं मिल पाई थी, त्रिकोणासन। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से त्रिकोणासन भारत के ने लिए इस चीज सभी का अपने प्रचार प्रसार दाएं शुरू पैर किया, को तो पूरी अपने दुनिया बाएं ने ये पैर से माना 3 कि से आज किस साढ़े तरह 3 से, फीट क्योंकि की कई दूरी पर जटिल जो रखें। बीमारियां हैं उनका योग अपने के माध्यम दाहिने से पैर के पंजे को दाईं तरफ बिल्कुल सुनील, ये बताएं, जैसा आपने कहा कि यहाँ बाहर से भी स्टूडेंट्स आए हैं, तो कौन कौन सी जगहों से स्टूडेंट्स शामिल होने आए हैं आज योग दिवस पर? हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए कंधे की सीध में उठाएं और धीरे धीरे दाईं तरफ झुकने का प्रयास करें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है एसएमएस स्टेडियम जयपुर से, जहां फिलहाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को योग करते हुए आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जयपुर के जंतर मंतर से लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर कार्यक्रम फिलहाल हो रहा है, और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से आयोजित करवाया जा रहा है। कई जगहों से यहां स्टूडेंट्स आए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने और फिलहाल योग करते हुए आप देख सकते हैं। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। वैसे तो योग का सियासत से कोई सीधा लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि संदेश देना है और रोग मुक्त अगर बनाना है प्रदेश को, देश को, तो फिर ऐसी हेल्दी आदतें अपनाना ज़रूरी है। और ऐसे में जब खुद राजनेता ऐसा संदेश देते हुए दिखाई देते हैं